यहाँ से हैनिक सुन, ये लास्ट वार्निंग है, सीरियसली बैठना है पढ़ना है तो बैठ, वरना ये दरवाजा ओपन है। ये सीरियस सेशन है, यहाँ पे किसी का भी ओवर कमेंट वो सब नहीं चलेगा। इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग देन यू कैन कीप सीटेड। बैठना भी शांति से, भी मैंने क्या बोला, इसको बुक बंद कर दो सब, किसी की बुक ओपन नहीं चाहिए, किसी की पेन गिनी नहीं चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप मार्क्स कम लेकर आते हो एग्जाम में, यहाँ ट्यूशन में भी पता है कितने मार्क्स आते हैं लोगों के, 50 में से या 25 में से 5 आते हैं, 1 आते हैं, 0 आते हैं, ऐसे मार्क्स आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे यहाँ पर है जिनको छठी 7वीं कक्षा में फिर भी पढ़ना तक नहीं आता इंग्लिश, हिंदी या गुजराती। तो सीरियस होके बैठना है, अभी पूछूंगा ना क्वेश्चन तो बोलती बंद हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे सीरियस होके बैठो। जो मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, वो सीखो, इम्प्लीमेंट करो। और ये सेशन के अंत में आपका एग्जाम होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, 10 पॉइंट लिखो, तो 10 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, इसलिए फोकस के साथ यहाँ पे बैठो। फिर मैं यहाँ पे ये सेशन खत्म होने के बाद बोलूंगा कि 10 पॉइंट लिखो, और नहीं लिखे ना आपने तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, फिर बोलना मत। ओके, गॉट इट? यू प्लीज स्टैंड अप, यहाँ पे बीच में बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, उसको लात मारना तो मार सकती हो। चलो अभी, थैंक यू सो मच टीशा, प्लीज हैव अ सीट। चलो, तो यहाँ पे फ्रेंड्स, व्हाट वी वर फेसिंग प्रॉब्लम्स व्हाइल स्टडिंग और व्हाइल गिविंग एग्जामिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग मेमोरी इश्यूज। अग्री और नॉट? सही है ना? धैर्य, यू प्लीज चेक द कैमरा, सब प्रॉपर आ रहा है ना? यहाँ पे पीछे जाके एक बार चेक करो, सब आ रहा है प्रॉपर, जेस्चर, पोस्चर एंड ऑल? ओके, डोंट टच इट इज, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। बाकी सब ये जो मेरा पोस्चर है, क्योंकि पीपल विल लिसन मी ऑनलाइन। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच, हैव अ सीट। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये आप बताइए, मैंने खुद ने लिखे हैं? किसने लिखे हैं? ये ईशा ने लिखे, लेकिन आप लोगों ने बोल के इनको बताया है कि इतने इतने प्रॉब्लम हमको फेस करने पड़ रहे हैं जब पढ़ने बैठते हैं या जब एग्जाम देते हैं तब। सही या गलत? आप सबका फोकस है यहाँ पे। पूछूंगा मैं बीच में कहीं पर भी कि मैंने क्या बोला, ये रिपीट करो, तो आप सबका फोकस यहाँ पे चाहिए। मितेश, श्रेयांश, धार्मिक, सब लोगों को बोल देता हूँ, सब लोग यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे भी यू, लक्ष्य खास और तुम खास। ओके, क्योंकि कुछ लोगों को इसलिए नींद आ रही है क्योंकि वो बिना नहाए ऐसे ही आए, उठे उठे मुंह धो के। इसने बोला कि तू बिना नहाए आया है। चलो यहाँ पे ध्यान दोगे। तो पहला प्रॉब्लम है लो कंसंट्रेशन। क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन? लो कंसंट्रेशन का मतलब हमें याद नहीं, ध्यान याद नहीं रहता। यस, धैर्य। हाँ, आप फोकस जो है वो लगा नहीं पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। क्या हो रहा है? मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आ रही है आपका, यू आर फेसिंग चैलेंजेस, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स वाइल स्टडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम ड्राइविंग कर रहे हैं, बेटा अच्छे से सेटल हो जाओ, वो सब अच्छा ही है। ओके, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। हम जब ड्राइव करते हैं, आप लोग तो नहीं करते, लेकिन हम लोग जब ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर या गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि सो जाओ ना, ये तो अपने आप चलेगी गाड़ी, तो क्या होगा? तो आप बोलो कि ध्यान अपने आप रहता है या रखना पड़ता है? आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आपका ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ध्यान रखना पड़ता है या ध्यान रखा जाता है अपने आप? हाँ, रखना पड़ता है। मैंने यहाँ पे आपको बीच में पहले ही बोल दिया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है और ध्यान रखना है। मैंने आपको थोड़ा बहुत चेतावनी, धमकी भी दे दी कि इसके बाद में मैं क्या करूंगा, एग्जाम लूंगा। अब क्या हो गया, आप थोड़े डर गए कि भाई अब तो ध्यान रखना पड़ेगा, वरना लोगों का ध्यान कहाँ होता है,
बोले मम्मी ने धक्का देके उठाया और भेज दिया कि जाओ क्लास है। एक तो आधी नींद में थे, आज तो क्रिकेट का प्लान था और यहाँ पे आना पड़ा। सही बात, तूने तो बोला मेरे जैसा। हाँ तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू? 11 बजे उठा है? रियली? एक मिनट बेटा, वन बाय वन। कितने बजे उठा है तू? 12 बजे। यू? 11:45 शार्प टाइम अलार्म लगाया। हाँ, संडे को 6 बजे के आसपास कितने लोग उठते हैं? चलो, एक दो एक मिनट, तू के आगे उठे जे? हाँ, ओए आवाज नहीं। 6 बजे क्या करते हैं इतना जल्दी उठ के? तैयार फिर कहाँ जाता है? ओए डोंट डोंट मेक कमेंट। फिर ओए आवाज नहीं, डोंट लाफ, सबको बोल देता हूँ। रविवार चालू है तो मैंने क्या बोला, संडे बोला कि नहीं? इसका मतलब क्या आपका फोकस है मुझे सुनने में? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हाँ, क्या शेयर करें? इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका जब ध्यान नहीं होता ना, ध्यान तब क्या होता है पता है? ये डिस्ट्रैक्शन या कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम होते हैं। तो आप जब पढ़ने बैठो, बोलो, तो ऐसे करके खड़ा है। मुझे पता है संडे कुछ लोग 7 बजे, कुछ लोग 8 बजे, कुछ लोग 9 बजे, कुछ लोग तो 12 बजे भी हाँ, वही हो, 12 बजे दोपहर होती है बेटा। चलो, ओए डोंट लाफ, दोनों को बोल देता हूँ। यहाँ हंसने की बात हो रही है, बाहर निकाल दूंगा आज। ये सीरियस क्लास है, देयर इज नो कमेंट टुडे। चलो, अभी कंसंट्रेशन जो है ना, वो रखा नहीं जाता, वो रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं? एक तो बहुत सारे लोग ऐसा है जिनको याद नहीं रहता, बहुत सारी बातें, लेकिन इसके ऊपर फोकस करेंगे पहले। यस। फिर दूसरा क्या होता है? टाइम टाइम मैनेजमेंट में भी आपको सिखाऊंगा। हाँ, छोड़ दो, फोकस यहाँ पर मत करो, भावनाओं को समझो। ओके, चलो। तो दूसरा क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट इन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज्यादा बड़ा पढ़ना है लेकिन उनके पास टाइम कम है। कुछ लोग ऐसे पढ़ना एक पेज होता है और पूरा टाइम रहता है, बराबर ना? तो ऐसे लोगों के लिए ये टाइम मैनेजमेंट कुछ लोगों को लागू पड़ता है, कुछ लोगों को लागू नहीं पड़ना। जो पढ़ते ही नहीं है, जिसमें पप्पा आए और हाथ में छोटी या कुछ ले लिया, बोले अब तो पढ़ेगी, तब बैठ जाते हैं टेम्पररी। चलो, याद नहीं रहता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता? हाँ हाँ, चलो, मतलब ऑलमोस्ट 99% पीपल। अभी यहाँ पे आप लोग आए हो, आपको नीचे ले जाके चौराहे पर किसी ने लाकड़ी से फुटपटी से बहुत मारा, बहुत मारा। तो तो आपको क्या लाइफ टाइम वो याद रहेगा? भूल जाओगे दूसरे मिनट में? तो सुनो, आप इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, पूरी रात पढ़ो, तो अपने आप याद रहेगा। आप पढ़ते हो मुश्किल से आधा एक घंटा, फिर बोलते हो याद नहीं रहता। किसके आते हैं? हाँ, वो पता है कैसे आते हैं। मैं चीटिंग बोला? सुनो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट मिल जाता है और
रट्टा मार के पास हो जाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ। कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर नहीं है। ओके, खाओ नाम बोला है। चलो, कोई खड़ा नहीं होगा अभी, इसको तो पहली और लास्ट बार खड़ा अलाउ किया है। यहाँ पे चलो, अभी मैं हैनिक को बाहर भेज दूंगा, कोई हंसेगा नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया, चाहे कुछ भी हो किसी को हंसना नहीं है, तुम दोनों भाई को खास हंसना नहीं है, निकाल दूंगा क्लास से बाहर आज। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो अभी, कोई हंसेगा नहीं, ये दोनों बोलेंगे बीच बीच में, ये दोनों का थोड़ा ऐसा है, आपको दोनों को, आप ये दोनों कुछ भी बोलते हैं, आपको हंसना नहीं है। कोई हंसा तो पनिशमेंट उसको मिलेगा, याद रखना। यहाँ फोकस करो। लखता नहीं आवड़तु, लखता नहीं आवड़तु, आप लोग स्कूल में जा रहे हो, पढ़ना लिखना तो आना चाहिए ना। तो किसकी गलती है ये, किसने लिखवाया ये लखता नहीं आवड़तु? केम तो केम लखाયું છે આવું? चलो, अभी यहाँ पे ध्यान दो। લખતા નથી આવડતું એવું કોઈ કહે ને, તો એનો મતલબ એવો છે કે એને પહેલા ધોરણમાં ફરીવાર બેસવું જોઈએ। क्योंकि आप तो कौन सी कक्षा में है? अभी बीच में स्पीड टेस्टिंग लिया था ना, राइटिंग वाला। ओके, राइटिंग कंपटीशन था, कितने मार्क्स आए तुम्हारे? 8 आउट ऑफ 15। तो सबसे पहले तो इंग्लिश और गुजराती और हिंदी तीनों लैंग्वेज को मिक्स करके हमने टेस्ट दी थी, उसका नाम दिया था हैंड राइटिंग एंड स्पीड राइटिंग कंपटीशन। उसमें से बाकी लोगों का भी हो जाएगा, डोंट वरी। तो अभी कुछ बच्चे ऐसे जिनको इंग्लिश लिखना नहीं आता, स्पेलिंग ही नहीं आते। कुछ बच्चे ऐसे जिनको गुजराती लिखना तक नहीं आता। वी आर गुजराती, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर हियर गुजराती, हम सब गुजरात से हैं, तो गुजराती तो आना चाहिए, तो नहीं आता। कानो मात्र खबर नहीं पड़ती, બધું सीधू लखे से। कुछ बच्चे जो हिंदी लिखना नहीं जानते, हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज, हमारा राष्ट्रीय भाषा है ना, तो गुजराती मदर टंग है, तो हिंदी भी आना चाहिए। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड 5th एंड अबोव, दोज हु डोंट नो गुजराती एंड हिंदी राइटिंग। ओके, क्यों नहीं आता? आना चाहिए, प्रैक्टिस करो लिखने की, देख देख कर लिखो। अभी मैं तुम्हारी दोनों की जो भी 5 या 10 से नीचे मार्क्स लेकर आए हैं हैंड राइटिंग कंपटीशन में, उनको मैं बहुत लिखने के लिए दे दूंगा अगर इम्प्रूवमेंट नहीं लाए तो, समझे? यू एंड यू, तुम्हारे तो थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब तुम्हारे भी 5-6 मार्क्स है ना, हाँ, तो तुमको भी दे दूंगा। उसके बाद क्या है? ये लिखवाया है धैर्य ने शायद, मार्क्स प्रमाणे। हाँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल विल यू गिव एनी एग्जाम्पल? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर। देखो, अभी मैंने पहले ही बोल दिया है, यहाँ पे फोकस करो। ये जो क्वेश्चन है ना, वो ज्यादातर जो सोशल साइंस के बच्चे हैं, सामाजिक विज्ञान जने कहवाय, ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम रहेगा। तो मैंने पहले ये कंसेप्ट दिया था कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो या सिविक्स हो, उसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहला तो पर्सन नेम, व्यक्ति का नाम एक हुआ, दूसरा है डेट्स। डेट्स जो है, इसको ईयर्स भी कह सकते हो, डेट्स और ईयर बोथ आर सेम। ओके, પછી ત્રીજું શું હતું? રીઝન, જેને આપણે કહેવાય કારણ, કારણ। પછી છે પ્લેસ, જેને જગ્યા અથવા સ્થળ કહી શકીએ। ઓકે ઓકે, કારણ પછી પાંચમું એડ કરીએ જે આની સાથે રિલેટેડ છે, ઘટના।
શું છે? ઘટના. હવે તમારે કરવાનું શું છે ખબર છે ફ્રેન્ડ્સ? આટલી વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરવાનો. આમાં તમે વચ્ચે વચ્ચે એક એક લાઈનનું ગપ્પું બી મારશો ને તો પણ વાંધો નહીં આવે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ જેમ્સ મિલ વિશે વાત થઈ. ઓકે, તમારે 9th માં પેલું ચેપ્ટર આવે છે રશિયન રિવોલ્યુશન, પ્લાસીનું યુદ્ધ યાદ આવે છે. तो प्लासी નું युद्ध જે છે द बैटल ऑफ प्लासी जो स्टैंडर्ड 7 में थोड़ा बहुत आता है, 8 में आता है पूरा और 9th में भी आता है, तीनों में आ रहा है. तो प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, तो ये क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी जो है ये घटना में यहाँ पे हम लिख देंगे. ओके, पर्सन नेम की कौन से लोगों के बीच में हुआ, अभी बताना नहीं है, बता रहा हूँ. तो ये आ गया कौन से लोगों के बीच में हुआ. आपको 2-3 नाम लिख देने हैं, जो भी नाम है. उसके बाद डेट्स, आपको पता है कौन सी ईयर में हुआ, कौन सी तारीख में हुआ, ये भी पता है. इसके बाद रीजन क्यों हुआ, वो प्लासी का युद्ध क्यों हुआ. तो क्या था, यहाँ पे मुगल का साम्राज्य चल रहा था और अंग्रेज आए बाहर से. वो पहले ट्रेडिंग के लिए आए, ट्रेडिंग बोले तो धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आए, तो उनको ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा था. और मुगल एम्पायर जो थे, मुगल राजा किंग्स, वो लोग क्या मांग रहे थे, टैक्स बोले भरना पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते. और अंग्रेजों को टैक्स भरना नहीं था, तो वो आप लिख दो. तो उनके कारण ये युद्ध हुआ. राइट और रॉन्ग? रूट कॉज वो था ना, रीजन. उसके बाद प्लेस, कौन सी जगह पर हुआ. तो बंगाल जो है अभी तो छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा था, बांग्लादेश भी आ जाता था उसमें. तो बंगाल में प्लासी करके एक जगह थी, वहां पे ये हुआ. इतना लिख दो, एक लाइन हो गई. उसके बाद घटना, तो घटना में मतलब कैसे हुआ. तो अंग्रेजों ने ये जो था सिराजुद्दौला, उसके ऊपर हमला बोल दिया. कौन जीता कौन हारा वो भी लिख दो आप. तो इतना 5 चीजें आप याद रखोगे ना, तो मैं नहीं मानता कि ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नंबर 5 इतना आपको याद रखना पड़ेगा. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये पर्सन का नाम याद नहीं रहता. ओके, मुझे पता है, मैं चेक करता हूँ पेपर्स. कुछ लोग डेट में गप्पा मारते हैं, कुछ लोग रीजन लिखते ही नहीं है, और कुछ लोग क्या करते हैं, प्लेस भी भूल जाते हैं. कुछ लोग घटना, मतलब એને જે બરાબર બાયફર્કેશન આપવું જોઈએ કે શું ઘટના હતી, તો શાના કારણે થયું હતું ને કેમ થયું હતું. ओके, तो इसमें से 1-2 चीज लिखेंगे केवल. मतलब 6-7 लाइन का आंसर होना चाहिए पूरा, लेकिन 2-3 लाइन में आप उसको वाइंड अप कर दोगे, देन यू विल गेट हाफ मार्क ओनली. आपको करना क्या है, पूरा लिखना है. कोई भी हो, एसएस हो या कोई भी हो, जनरली दिस इज द पर्टेनिंग टू एसएस ओनली. हिस्ट्री वगैरह में ये आता है. समझे कि नहीं समझे. तो आपको साइंस में भी आएगा, मतलब आपको उसको खींचना है, ड्रैग करना है आंसर को, 3-4 लाइन में खत्म नहीं करना है. हाँ, यहाँ पे ध्यान दो ना बेटा, वो मैं समझ गया. यहाँ ध्यान दो. उसके बाद લાંબા પ્રશ્નોના જવાબ યાદ રહેતા નથી. એનું રીઝન શું હોઈ શકે છે. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करूं. आपको पुलिस में भर्ती होना है और आपको रनिंग टेस्ट पास करनी है, तो आप पेपर पे लिखोगे कैसे दौड़ा जा सकता है, या मैदान में जाके प्रैक्टिस करोगे. आप गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्ट हो गए और आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो आप लिखोगे या दौड़ने जाओगे या इंटरव्यू का प्रैक्टिस करोगे. तो ये जो है, आप एग्जाम दे रहे हो स्कूल में, तो फिजिकल दौड़ने की है, क्वेश्चन आंसर बोलने की वाइवा है, या लिखने की है. तो कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ के उसको याद करने की कोशिश करते हैं. तो लिखने की प्रैक्टिस में तभी आपको याद रहेगा जब आप खुद लिख कर याद रखो. कुछ लोग पढ़ने के, मतलब पढ़ते पढ़ते याद रखने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग कर सकते हैं जो थोड़े एक्सपर्ट है, एडवांस है, जिनको अच्छे से लिखना आता है, स्पेलिंग आता है, ग्रामर आता है, थोड़े बहुत उनका मेमोरी पावर अच्छा है, वो लिख सकते हैं. यहाँ पे टीशा कर सकती है, तुम भी कर सकते हो. लक्ष्य इज ऑल्सो गुड. ओके, यहाँ ये हेतवी एंड माही, यू ऑल्सो धैर्य. यहाँ पे हर्ष. इतने 4-5 बच्चे हैं जिनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, तो वो पढ़ के याद रख सकते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा मेमोरी गुड है. लेकिन बाकी बच्चों को तो पढ़ना ही नहीं आता पहले तो लिखेंगे कैसे. तो आपको लिखकर याद रखना पड़ेगा इतना. और जब लिखकर याद रखो तब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. एक क्वेश्चन पढ़ने बैठो तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन वही क्वेश्चन को आप 5 लाइन का 10 लाइन का लिखने बैठो तो ज्यादा टाइम चाहिए उसके लिए. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक मोर एफर्ट्स.
आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट्स आपके क्या करने पड़ेंगे? मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा खुशी? लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही आप बोले मैं लास्ट मोमेंट पढ़ूंगा, तो पढ़ने बैठते हो तो दिमाग कहाँ होता है? बाहर, अंबालाल जोड़े, बराबर? दिमाग बाहर होता है ना। तो ऐसा होता है, इसलिए क्या करना है? प्रैक्टिस कैसे करनी है? लिखकर। क्या करनी है? लिखकर। तो मैं बोलूं इतने लोग लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। एक तो मानिए, याद रखना, तुम, खुशी, मनीष, તમે બંને આ ચારે ચાર, ओके। आपको जब एग्जाम आए ना उसके कुछ दिनों से पहले लिखकर पूरा लिखना है। क्या करना है? चाहे 5 बुक भर जाए या 6 बुक भर जाए, लिखना है अच्छे से। सीधा बैठ, सेंटर में बैठ, अच्छे से। क्या करना है? लिखकर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है क्वेश्चन? टीचर मतलब हम लोग। बोलो बेटा, बराबर अच्छे से फोकस करो यहाँ पे। चलो यहाँ ध्यान दो। अभी देखो, टीचर जो पढ़ाते हैं वो याद नहीं रहता, उसके पीछे की कभी आपने वजह जानने की कोशिश की है? आपका ध्यान होता है मस्ती में, आपका मूड होता है मस्ती में। टीचर जैसे ही उल्टा हुए, ऐसा डोंट स्पीक एनीथिंग, ओके? इफ यू वांट टू स्पीक देन राइज योर हैंड। तो सबसे पहले जब टीचर पढ़ाते हैं, चाहे यहाँ पर हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आप जब आपका 100% फोकस दोगे ना वहां पे, कितना? 100%, तब जाकर आपको याद रहेगा। अभी टीचर पढ़ा रहे और आप बैठे हो और बातें कर रहे हो सहेली के साथ, या आप कुछ घर का सोच रहे हो कि क्या खाना बनाया होगा मम्मी ने, या आप क्रिकेट खेलने के बारे में सोच रहे हो, या और कुछ खिलौने के बारे में, या और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तो अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। ओके, कुछ लोगों को तो ऐसे ख्याल आते हैं, उसने मुझे बोला अब मैं देख उसकी वाट लगा देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे गांव में से 10 लोगों को बुलाऊंगा, उसको पिटवाऊंगा। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोकस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि आपको जब टीचर पढ़ाते हैं ना तो ऑलवेज क्या करना है? फोकस कितना चाहिए आपका? 100%। अभी मैं आपके साथ आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, आपका ध्यान घर पे जा रहा है? ऑलमोस्ट नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन। क्योंकि ये सब समझा रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा कि आपने क्या लर्न किया, 10 लाइन लिखो, 10 मुद्दे लिखो, और नहीं लिखे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब मैंने आपको डरा दिया। डरा दिया मतलब आपको बता दिया कि ये याद रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर आए हो, आपके पेरेंट्स फीस भर रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं आपके लिए, और आप टाइम पास कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ाते, अच्छी स्कूल में पढ़ाते ना। तो फिर तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो ये बहाना नहीं चाहिए कि टीचर पढ़ाते हैं वो याद नहीं रहता। और क्या है? किसका है ये प्रॉब्लम? चलो હવે સાંભળો, यू आर इन गुजराती मीडियम एंड स्टैंडर्ड 7, 7वीं कक्षा का बच्चा ऐसा बोलता है कि मात्राમાં ભૂલો થાય છે, वो भी गुजराती मीडियम का। तो दिस एक्सक्यूज इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये रीजन स्वीकार्य नहीं है। मात्रा क्या होता है? इतना ही होता है ना खाली, या इतना? इसको मात्रा बोलते हैं ना? इसको मात्रा बोलते हैं कि नहीं? जो भी है,
सुनो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। कितने लोगों को साइकिल चलाना आता है? ऑलमोस्ट 100% लोगों को। हाँ, आई एम डिड आई आस्क कि आर यू राइडर? डाउन योर हैंड नाउ। आप साइकिल चलाते हो तो पहले ही 2 दिन में जब सीखे थे आप, तो पहले ही 2 दिन में आ गई थी? चलो आ गई थी, लेकिन आपको अच्छे से चलाना, मास्टर बनना, ऐसे ऐसे कट लेना। सुनो बेटा, यहाँ पे फोकस करो। आप अच्छे से कट लेते हो, एकदम इतनी गली से निकालते हो, वो सब मास्टरी आपको कब आई? जब आपने प्रैक्टिस की ज्यादा, हफ्ते से ज्यादा प्रैक्टिस की, तब जाके आपको मास्टरी आई। सही है गलत? तो जब गुजराती लिखने की बात आती है, स्टैंड अप नाउ, बाहर खड़े हो जा। एक काम कर, तू बैग लाया है? चले जा घर, चुपचाप बाहर खड़े रहे। सो यहाँ पे फोकस चाहिए मुझे। व्हाट आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू, अगर आप 100% फोकस के साथ पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यूस, प्रैक्टिस के साथ साथ जब लिखते हो तब कैसा है, टीवी चालू होता है, कुछ लोग होमवर्क करते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, जब लिखो तब मात्रा, कानो, जो भी गुजराती में या इंग्लिश में स्पेलिंग होते हैं उसके ऊपर फोकस करो कि ये स्पेलिंग में बीच में ऐसा ऐसा क्यों आया। ये स्पेलिंग अगर अच्छे से लर्न किया होता तो ये मिस्टेक नहीं होती। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी स्पेलिंग है। तो अगर आप अच्छे से यही स्पेलिंग को 10-15 बार लिख दो तो क्या मिस्टेक होगा? मैंने बीच में 2-3 लोगों को स्पेलिंग नहीं आते तो बहुत लिखना दिया था, बार बार 50 बार लिखो, 100 बार लिखो। वो लिख के आए, उसके बाद मैंने बोला कि अब लिखो, तब नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर ली 50 बार वही स्पेलिंग लिखने की। तब जब स्कूल में पूछा जाएगा वो स्पेलिंग लिखोगे तो क्या मिस्टेक होगी? आपको करना क्या है? मेहनत नहीं करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है, शॉर्टकट ढूंढना है कि याद नहीं रहता, वो जादू की छड़ी चला दे और हमको याद रह जाए। इज दिस पॉसिबल? हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। इसको पूछो टॉपर को, धनवी को, शी इज टॉपर इन अवर क्लास। आप कुछ भी पूछो उसको, शी इज इन स्टैंडर्ड 7 बट उसका दिमाग स्टैंडर्ड 10 का, 9th का है। उसको कुछ भी पढ़ाओ अच्छे से लर्न कर लेगी, उसका भाई भी। उसका रीजन क्या है पता है? वो हार्ड वर्क करती है, दिन में 10-10 घंटा, 8-8 घंटा पढ़ती है। आप लोग तो यहाँ से थैला लेके आए, टाइम पास किया, थैला लेके स्कूल गए, टाइम पास किया, फिर घर में थैला डाल दिया, फिर चले गए घूमने। ऐसा नहीं होता ना। कुछ लोग पूरे दिन मोबाइल में रहते हैं, कुछ लोग पूरे दिन फैशन में रहते हैं। तो क्या ऐसे होता है? ऐसे मार्क्स आते हैं? ऐसे कभी नहीं आते। और क्या है दूसरा? वांचવામાં ભૂલો ક્યારેય ના થાય, લખવામાં ભૂલો થાય। वांचવામાં भूलो ना था, ये तो रॉन्ग लिखवाया है जिसने भी लिखवाया है। मैंने पूछा तो વાંચવામાં ભૂલો ક્યારેય ના થાય, લખવામાં ભૂલો થાય। એના માટે મેં પહેલા પણ કહ્યું કે વાંચવાનું હોય જ નહીં। તમે નાના બાળકો છો, તમને ખરેખર લખતા જ નથી આવડતું હજુ, ભૂલો પડે સ્પેલિંગમાં, કાનો માત્રામાં, તમારે લખીને પ્રેક્ટિસ કરવાની। ઓકે, વાંચવાનું જેને પરફેક્ટ લખતા આવડતું હોય ને એ લોકો વાંચીને યાદ રાખી શકે, જે લોકો એક્સપર્ટ છે, 4-5 લોકોના નામ આપે છે ને અહીંયા। ઓકે, પછી શું છે? દાખલા ગણતા નથી આવડતું। દાખલા ગણવાનું પણ શું છે, આખે આખું પ્રેક્ટિસ ઉપર જાય છે। દાખલા ઘણા લોકો વાંચતા હોય છે, मैंने देखा है। हाँ, अरे बेटा, घना लोग वांचता हो। हाँ, आयु आयु बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरे समय में मैथ्स के सम से ना वो पढ़ के याद रखता था। मैं ऐसा करता था क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं कि उसको प्रैक्टिस करनी होती है जब मैं आपके जैसा छोटा था। तो कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि जो मैथ्स होता है वो दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और क्या है दूसरा इसके अलावा? વાંચવામાં કંટાળો એટલે આવે છે કે
તમારા લોકોનું ધ્યાન વાંચવામાં નથી રાખવું, તમારું ધ્યાન તમારું ફોકસ બધું બીજે રાખવું છે. એક તો મોબાઈલમાં, પછી બીજું ટીવીમાં, પછી ત્રીજું मंगवाया था ऑनलाइन उसमें रमवा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना वहां पे कभी कंटाला नहीं आता। सही है गलत? तो हमको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट जगाना चाहिए। ओके, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट। अभी आपको बोल दूं मैं कि चलो सवेरे 6 बजे आ जाओ, क्रिकेट खेलने जाना है, तो शायद कुछ लोग 5:30 बजे आ जाते हैं, कुछ लोगों को बोलेंगे कि चलो कल 7 बजे का क्लास है सवेरे इंग्लिश ग्रामर का, बोले साहब छोड़ो 9 बजे रखो, क्योंकि वहां पे जब पढ़ाई की बात आती है तब कंटाल आता है, लेकिन जब खेलने की बात शायद 7 नहीं, आप 6 बजे आइए, 1 घंटा जल्दी। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे क्या है, इंटरेस्ट है। क्या है? ये गार्डन में जाना था तो हमने 9 बजे का टाइम लिखा था, 8:30 पौने 9 के बाद। कुछ लोग मेरे घर पे आ गए थे, कितने बजे बताए? 7 बजे। अभी ये टाइम, ये 15 दिन पहले जब हम गए ना, हाँ 2 लोग थे यहाँ पे, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे बाहर है, 2 लोग थे, एक तो वो था और एक ये था। और जब बात, क्योंकि वो लोग मेरे घर पे 7 बजे दरवाजा नॉक किया, साहब चलो 7 बजे, भाई घड़ियाल तो जो, मैसेज तो वांचो, द टाइम इज 8:30 to 8:45। कहने का मतलब क्या है पता है, उनका जो इंटरेस्ट था ना वो पढ़ाई में कम होता है, लेकिन खेल कूद में इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। पढ़ाई में इंटरेस्ट, वरना पूरी जिंदगी मजदूरी करोगे अगर इंटरेस्ट नहीं बनाया तो। और क्या है दूसरा? स्पीड धीरे से, मतलब यू आर लो, आपका जो स्पीड है लिखने का बहुत कम है, खास करके तुम्हारा। हाँ मुझे पता है, इसका स्पीड इतना स्लो है कि वो जो कृषि बैठा है ना उससे भी कम है इसकी स्पीड। इतना बेटा मुझे पता है, मैंने लास्ट टाइम कितनी लाइन लिखवाई पता है स्पीड राइटिंग में? ये है બે પેજ भी नहीं, और 1 કલાક આને આપીએ ને તો 10 લાઈન જ લખ્યા। પણ એ બેટા કેમ છે, ફોર્થમાં છે, થર્ડમાં છે સાહેબ, થર્ડમાં છે ને આ 6માં, તો આના કરતા તો મોટો છે 3 વર્ષ, तो आनी होगी जो स्पीड। अभी लास्ट टाइम मैंने उनको कहानी लिखवाई, मैं बोल रहा था, इतना स्लो बोल रहा था, मैंने 10 लाइन लिखी ना, मतलब बोला मैं 10 लाइन, तो उसने 2 लाइन ही लिखी। पढ़ा है मेरे पास, पढ़ा है, मुझे पता है बेटा, आई नो दैट। चलो, डोंट वांट एनी एक्सक्यूज, नाउ आई एम गिविंग यू, आई वांट माय रिमोट, इफ इट इज देयर प्लीज पास ऑन। वहां पे पड़ा रिमोट? हाँ, थैंक यू सो मच। चलो अभी कुछ आपको टेक्निक में यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंटेशन में है वो दे देता हूँ। टीशा प्लीज इरेज दिस। देखो ये जो चीज मैंने यहाँ पे अभी समझाई ना, आपको याद रखनी है, मैं निकलते वक्त बताऊंगा कि ये लिख के दिखाओ जो जो चीज मैंने समझाई। समझे? ये समझाई ना आपने, समझी ना? कितने पॉइंट थे? 13 पॉइंट मैंने समझाए, और ये 5 पॉइंट आपको निकलते वक्त मैं बोलूंगा कि ये लिख के बताओ सब, एवरीथिंग। आपको आना चाहिए, क्या आपको आना? आपको आना चाहिए। थैंक यू टीशा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये चीज हमने जो यहाँ पे एक्सप्लेन की, आप मुझे बताओ वो सब सही था? प्रॉब्लम किसके ओर से है, आपके ओर से है कि नहीं? है ना? अभी कुछ ऐसी बातें यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। तो आवाज दो कि अंदर आ जाए। वहां पे खड़े रहे दरवाजे के पास, बस वहीं खड़े खड़े पढ़ो अभी। ओके, डोंट मेक एनी नॉइस और कमेंट, वहीं बैठे रहो। तो दूसरी बात, क्या आप अपनी एग्जाम को एंजॉय करते हो? जब बात आती है एग्जाम की तब लोग या तो डरे से रहते हैं
हाँ तो तू नहीं लेता ना, तू एंजॉय करता है एग्जाम को। कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो डरते हैं ना, बोले यार ये एग्जाम कहाँ से आया, ये मैथ्स किसने बनाया, अगर मिले तो गला दबा दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये साइंस किसने बनाया, बोले यार कहाँ एग्जाम आई, वापिस पढ़ने बैठने का, और घर से प्रेशर, पढ़ो पढ़ो एग्जाम है, और दे डोंट लाइक स्टडी, दे डोंट लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसलिए ज्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, दे डोंट एंजॉय देयर एग्जाम। लेकिन एग्जाम को क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। क्या करना है, आती है तो कुछ नहीं, मेहनत करो, अच्छे से मार्क्स लेकर आओ, और क्या है एग्जाम में, और कुछ है कि नहीं। ये एंजॉय करने वाली बात है, डरने वाली, घबराने वाली, टेंशन वाली बात है नहीं। तो आप मुझे बताओ, एग्जाम अच्छी है या बुरी है। एग्जाम अच्छी होती है बेटा। अगर आपको एग्जाम ली नहीं जाएगी तो पता कैसे चलेगा कि आपने क्या लर्न किया। अभी देखो मैंने ये सब समझाया, अभी लास्ट में मैं एग्जाम लूंगा, तो मतलब ऐसा है कि अगर मैं एग्जाम नहीं लूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों का फोकस यहाँ पर है। कुछ लोग टाइम पास के लिए आते हैं, घर से धक्का दे दिया और यहाँ पर आ गए। वी डोंट वांट दोज पीपल हु आर यू नो ओनली एंड ओनली इंटरेस्टेड इन टाइम पास। गवर्नमेंट इसलिए एग्जाम देती है कि जो टाइम पास वाले बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई करनी ही नहीं है, उनको 10 तक भेजो, फिर घर पे बिठा दो, ताकि बर्तन साफ करे या मजदूरी करे खेत में। तो आपको रेडी रहना है सबको। अभी देखो एग्जाम के दौरान क्या होता है, ये सब यहाँ पे जो समझाया, सर दर्द होता है। हाँ, घबराहट क्यों होती है पता है, इतनी सारी एक्टिविटी, सिलेबस, क्वेश्चन आंसर प्रिपरेशन आपको करने के लिए टाइम दिया है। ऐसा तो नहीं है कि आपको दूसरे दिन बताया कि कल एग्जाम है। 15-20 दिन पहले पब्लिश होता है ना कार्यक्रम, उसका सिलेबस जो है, मतलब टाइम टेबल एग्जाम का। आप मुझे बताओ 15-20 दिन पहले पब्लिश होता है कि नहीं। आपके पास 20 दिन का टाइम मिनिमम होता है, लेकिन होता क्या है, बोले अभी तो और 15 दिन पड़े हैं, फिर अभी तो और। हाँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तू तो सुपरमैन है, तू बिना पढ़े लिखे ही पास हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पीपल। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास 15-20 दिन है, लेकिन करते क्या है, लास्ट मोमेंट तक पढ़ते नहीं है, फिर घबराहट होगा, तुम्हारे जैसा टेंशन आएगा, प्रेशर आएगा। तुमको लिखता है नहीं, कहाँ लिखता है, कुछ नहीं लिखता, मुझे पता है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, इंटेलिजेंट लड़की वाला यहाँ देख। यहाँ पे आ जाओ अभी, उनको भूल जाओ, यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहो, दरवाजे पे खड़े रहो। अभी और कमेंट की तो यू विल बी आउटसाइड। इसीलिए बोलता हूँ यहाँ पे फोकस करो बेटा। तो एग्जाम पे टाइम पे ये सब होता है, याद नहीं रहता, टेंशन, घबराहट, ये सब तो आपको, इसलिए मैंने ये सब समझाया। इतने पॉइंट के ऊपर फोकस करोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट लगा के वो समझा दूंगा, निकलते हो। और ये आपका लास्ट एग्जाम भी नहीं है, अभी बहुत सारी एग्जाम है, इसलिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ये जो मुद्दों को मैंने समझाया उनको अभी से समझ लो। અત્યારે જે સમજાવ્યું ને ભાઈ, એ બધું સમજવાનું છે, ખાલી એમ કહીને બેસવાનું નથી બધાએ, સમજ્યા? આ યાદ રાખવાનું છે, ओके। सब लोगों को बोल देता हूँ। आप पढ़ते कैसे हो, मैंने अभी आपको बताया, ऐसे करके पढ़ने बैठते हो, लेकिन ध्यान कहाँ होता है आपका, 90% ध्यान बाहर होता है, सोचते रहते हो कुछ ना कुछ, टाइम पास करते हो, इसलिए आपको पढ़ा हुआ याद रहता नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि 15-20 दिन का टाइम है, तो रोज का कम से कम, रोज का याद रख लो मेरा, रोज का कम से कम 25 पेज लिखो। कितने?
25 पेज लिखने के लिए आपको 6 घंटे चाहिए। कितना? और रोज डेली जब स्कूल से आप आते हो या ट्यूशन का टाइम खत्म होता है, फिर घर जाके जब एग्जाम टाइम होती है तब की बात कर रहा हूँ मैं, रोज की बात नहीं कर रहा हूँ। 6 घंटे नहीं कर सकते मेहनत? कर सकते हो कि नहीं कर सकते बेटा? स्कूल जब 12:30 1 बजे छूट जाते हैं, ओके, फिर ट्यूशन तो इवनिंग का होता है, तो बीच में 2 3 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे ले लो। फिर ट्यूशन जब खत्म हो जाए और फिर घर जाके खा पी लो, फिर 8 साढ़े 8 बजे फ्री हो जाओ या 9 बजे फ्री हो जाओ, 9 से 12 कर सकते हो कि नहीं? अगर देखो आपको मेहनत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसा मत सोचो कि साहब 12 वागे સુધી વાંચવાનું। डोंट फील लाइक दैट। पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं लेकिन आधे नींद में होते हैं, ऐसा नहीं करना है। फोकस चाहिए। पाछड़ बेस। हाँ, और पीछे जा। चलो अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं हेतवी के जैसे, कुछ ऐसे होते लक्ष्य के जैसे। ये ये ये, ये? तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सी स्टाइल सही है? ओए, हाँ यहाँ पे ध्यान दो। कंसंट्रेशन नहीं बोलते उसको। बोल तो क्या, कौन सा वर्ड था? तो ऑल दिस आर द स्टाइल्स जो आप लोग पढ़ते हो ज्यादातर। यहाँ पे आप सच बताओ, दिल पे हाथ रखे, ऐसी स्टाइल में पढ़ते हो ना आप? वही ना। तो ये सब स्टाइल सही है गलत है? क्योंकि देखो आप ऐसे बैठोगे तो यहाँ पे ये जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ब्रेन में नहीं जाएगा और आपको याद नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब आप ऐसे बैठोगे तो यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाएगा और आपको याद नहीं रहेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा और आपकी जो गर्दन है वो प्रॉपर जेस्चर पोस्चर में नहीं होती है, तो याद नहीं रहता और आप भूल जाते हो और ऐसे में तो नींद आ जाती है। ओके, तो पढ़ने ऑलवेज ऐसे बैठना है। कैसे? 90 डिग्री में। लेकिन कुछ लोग होता है, सब होता है। खैर जरूरी नहीं है आपके घर में जो फैसिलिटी है, लेकिन ऐसे ट्राई करो आप। हाँ तो बेटा सुनो, ये दीवार है कि नहीं? ऐसे ऐसे बैठ सकते हो ना 90 डिग्री में? तो ऐसा मत बोला कि हमारे घर में दीवार नहीं है। चलो वो खेत में रहता है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे बैठना है। ओके, अभी मैंने पहले ही बता दिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको लिखकर प्रैक्टिस करनी होती है। दे आर एक्चुअली काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब ऐसा होता है कि जो लिखकर प्रैक्टिस करे। कैसे? लिखकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी होते हैं, जो खुद से पढ़ते हैं लेकिन बड़े आवाज में पढ़ते हैं। तो जो ऑडिटरी लोग हैं, जैसे हर्ष है, हर्ष को कभी बोलो कि धीरे से मन में पढ़ो, वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा है कि वो बड़े आवाज में ही पढ़ना पसंद करता है। तो जिसकी जो स्टाइल है वो स्टाइल में ही पढ़ना है। समझा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विजुअल होते हैं, मतलब ऐसे मन ही मन में क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं और याद रखते हैं। सुनो, तो यहाँ पे ये जो विजुअल टाइप के लोग हैं ना बेटा, वो ज्यादातर यहाँ पे तो बहुत 1 2 लोग ही है शायद। ये बड़े बच्चों की बात हो रही है, बड़े मतलब 8 या 9वीं कक्षा से ऊपर है, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है पढ़ाई लिखे का, तो उनको केवल ऐसे पढ़ते पढ़ते वो क्या कर लेंगे, अपने आप याद रख पाएंगे। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग जो काइनेस्थेटिक है, मतलब वो लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तब उनको याद रहेगा। क्या बोलते हैं? काइनेस्थेटिक मतलब वो खुद प्रैक्टिस करेंगे तब याद रहेगा। हर्ष ऐसा है जो बड़े आवाज में बातें करके मतलब बड़े आवाज में पढ़ के याद रखता है, तो एक लड़का है तो उसको ऐसे स्टाइल में पढ़ना चाहिए। ज्यादातर लोग यहाँ पे लिख कर प्रैक्टिस करने चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो
विजुअल मतलब पढ़ के याद रख सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया, एक तो धन्वी है, दूसरा माही है, धैर्य है एंड हेतवी है। थोड़ा बहुत ये है, तुम तो किसी में नहीं आते। हो सकती है ना। देखो ऐसा नहीं कि ये तीन है, ये तीन का मिक्स भी हो सकता है। अभी एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न, जब बात आती है गणित की, मैथ्स की, तो उसमें तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी ना। बट आपके पास कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम, 2-3 घंटा ही बचा है या 4 घंटा बचा है, और आपको बोले तो आप लिखने बैठोगे या आप पढ़ने बैठोगे। तो दैट इज अप टू यू, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे लिखना है या पढ़ना है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 20 दिन कुछ नहीं किया और लास्ट 2 घंटे बचे हैं और पापा के स्कूटर में बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो। डोंट डू दिस। ओके, कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम टाइम में जब हॉल में जाते हैं तब वॉशरूम में बैठे बैठे भी पढ़ते हैं। होते हैं बेटा, होते हैं। यहाँ पे आ जाओगी, चलो यहाँ पे आ जाओगी। ये मैंने सुना है, बच्चों से ही सुना है कि सर हम तो वॉशरूम में भी लेके जाते हैं बुक्स। हाँ होते हैं बेटा। देखो जो आसन है ना, जो आने सुनिए। चलो अभी आगे बढ़िए। ये एक पोमोडोरो टेक्निक है। पोमोडोरो टेक्निक में आपको बता दूं क्या है। यहाँ पे ध्यान दो, सीखना है आपको। पोमोडोरो टेक्निक है ना, वो ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको कोई भी एक सवाल का जवाब या कोई भी एक कंसेप्ट आपको कंटिन्यूस, साइकोलॉजी मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि एक व्यक्ति का कंसंट्रेशन कम से कम 25 मिनट तक रह सकता है। कितने मिनट तक? 25 मिनट बाद वो करेगा ना कोशिश, तो उसका ध्यान भटकेगा। क्या होगा? तो आप एसएस पढ़ने बैठो या साइंस या मैथ्स, आप कंटिन्यू 25 मिनट बैठो। कितने? लेकिन वो 25 मिनट 100% फोकस के साथ पढ़ाई करो। कितने? नो डिस्ट्रैक्शन। आपके घर के अंदर मम्मी या पापा या कोई भी बुला रहा है, उनको बोलो कि डोंट डिस्टर्ब मी, रूम बंद कर दो, मोबाइल टीवी सब बाहर जाके बेच दो, मतलब किसी को दे दो। ओके, मोबाइल को देखना तक नहीं है। क्या? दूर से भी पता है कि मोबाइल पड़ा है तो उल्टे हो जाओ। समझे आप लोग? जब मोबाइल हाथ में आएगा या उसके और देखोगे तो आपका ध्यान जाएगा, लाओ चेक कर लो किसने लाइक किया मेरा कमेंट, मेरा पोस्ट। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दो। आपको क्या करना है? 25 मिनट कंटिन्यूस कंटिन्यू स्टडी करनी है। उसके बाद केवल 5 या 7 मिनट का ब्रेक लेना है। कितना? वो 5-7 मिनट में क्या करना है? रिफ्रेश होना है, चाय पियो, पानी पियो, जो भी है, नाश्ता वास्ता, थोड़ा घूम लो घर में। ओके, लेकिन उससे ज्यादा बोले साहब ने 5 मिनट 7 मिनट बोला, लेकिन 1 घंटा नहीं कर लेना है फिर। बोले ये तो बहुत कम है सर, हमको तो 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, सॉरी 1 घंटे का ब्रेक चाहिए। तो एटलीस्ट मैक्सिमम 10 मिनट। लेकिन कुछ लोग आधा घंटा पढ़ते हैं फिर बोले अब हो गया आज का दिन का, अब शाम को। ऐसा नहीं करना है, मिनिमम 5 मिनट। ओके, आपके स्कूल में लेक्चर कब चेंज होता है? 1 घंटा या पौना घंटा होता है ना? यस, मतलब ऐसा होता है कि 40-45 मिनट से ज्यादा कोई भी व्यक्ति कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। इसी बात को ध्यान में रख के आपको भी क्या करना है? अलग अलग सब्जेक्ट को ट्राई करना है, एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं लग जाना है। जब एग्जाम आती है तब वही सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करो जिसकी कल या परसों एग्जाम। ओके, चलो भी यहाँ पे आ जाओ। चलो अभी बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। क्या बात कर लेते हैं? टाइम मैनेजमेंट जो है वो ऐसा है, मैंने पहले समझाया था। ऐसा है, क्या है? एक है अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट। एक है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। समझे आप? समझ में आ रहा है? मैं समझाऊंगा अभी। और यहां पर क्या है? एक
चलो इसको ले लेते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट। अभी एक तीसरा वाला जो है ना, वो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आपको कोई काम में नहीं आने वाला, इसकी बात नहीं करता हूँ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको समझोगे तो इसको भी समझ लोगे। तो यहाँ पे इसकी बात पहले कर लेते हैं। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं, जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करना होता है। क्या होता है? कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने बोला कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको छोड़ देना है। तो देखो, मोबाइल इंपॉर्टेंट है, टीवी इंपॉर्टेंट है, गॉसिप इंपॉर्टेंट है। गॉसिप मतलब बातों करनी फ्रेंड्स के साथ। खेलने जाना इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम में? नहीं है। तो आप करते क्या हो? यही सारी बातों में क्या करते हो? टाइम निकाल देते हो। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? केवल एग्जाम, एग्जाम और एग्जाम। तो अभी फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है जिसने, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 15 दिन का टाइम उनके पास है, तो 15 दिन में क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। और लास्ट मोमेंट पे क्या करेगा वो? इंपॉर्टेंट तो था ना 15 दिन उसके लिए, इंपॉर्टेंट था कि नहीं? उसने कुछ नहीं किया, फिर होगा क्या? एग्जाम एकदम नजदीक आ जाएगी तो वो अर्जेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्जेंट बन जाएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं ना, वो कहाँ पे रखने हैं? यहाँ पे ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो कहाँ पे रखने हैं? आपको पता है कि मेरा काम अभी इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट काम है ना उसी के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर? अगर इंपॉर्टेंट काम के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो वो अर्जेंट बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? कि समझाओ एक बार और? समझाऊंगा, डेमो देके समझाऊंगा। अभी आप लोग यहाँ पर आए हो, आपको जाना था कहीं और, पापा के साथ, मम्मी के साथ खेलने, कुछ भी, क्रिकेट खेलने या कुछ भी, फिर भी आप लोग यहाँ पे आए, तो आपके लिए वो क्या हो गया? यहाँ पर आए वो, आपको पता है कि ये सेशन मिस कर दूंगा तो बहुत सारी चीज मैं मिस कर दूंगा। तो आपने क्या किया? इंपॉर्टेंट को समझा और यहाँ पे आए तो आपने बहुत सारा लर्निंग किया। अगर नहीं आते तो जब एग्जाम आती तब आपको नहीं आता कुछ, तो फिर वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता? अर्जेंट में। दूसरा एक डेमो है, निक तू बाहर बोले जा बेटा, चल बाहर खड़ा हो जा, चल। मैंने तो यहाँ पे जहां बोला वहां पे खड़ा रहे। यहाँ पे आ जा। उसको घोड़ा नहीं बोलते, उसको हेड बोलते हैं, सर बोलते हैं, आपको आंखों कहवाए। ओके, डोंट यूज योर लैंग्वेज हियर। चलो यहाँ पे आ जाओ। ओए कम हियर। हाँ, खड़े रहो। हाँ इसलिए खड़े रहो। तो बिल्कुल यहाँ पे फोकस करो। अभी देखो एक आपको डेमो दूं मैं, ये इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, बेस से थोड़ा बहुत। अभी आप लोग यहाँ पे हो, ओके? आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो सवेरे नहा धो के सीधा आ गया, लेकिन ये करना रह गया। कोई यहाँ पे ध्यान दो। तो सुनो बेटा, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीजन क्या है। फिर भी आप यहाँ पे आ गए, फिर भी आप यहाँ पर आ गए। अभी आपके लिए मुझे बताओ, वो जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं? अभी ये सेशन तो ज्यादा चलेगा लंबा, लेकिन आपको बीच में ही फील हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? तो कभी भी याद रखो, अर्जेंट काम जो होते हैं ना, उससे पहले वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट काम को इंपॉर्टेंट रहने देना है और उसको खत्म भी कर देना है, उसको अर्जेंट तक लेकर आना नहीं है। फिर यहाँ पर आ गए तो वो क्या बन जाएगा? वो जो काम है वो
और फिर भी आप यहाँ पर भी अर्जेंट काम है लेकिन वो खत्म तो करना है ना। अगर यहाँ भी खत्म नहीं किया और 2 घंटे तक बैठे रहे, फिर वो अर्जेंट काम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इमरजेंसी में। फिर आपको क्या करना है? यहाँ से भागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ से? दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपको आपके पापा ने एक टास्क दिया घर पे, या हमने यहाँ से टास्क दिया कि आपको एक चैप्टर का एक्सरसाइज पूरा 1 घंटे में कर लेना है। क्या? तो 1 घंटे का टाइम है, तो आपके पास वो 1 घंटे का टाइम है, वो क्या हो गया? लेकिन आपने सोचा कि पापा तो गए हैं ना 1 घंटे, इसके शायद 2 घंटे बाद भी आ सकते हैं, मेरे पास 1 घंटा 2 घंटा है, लेकिन आपने क्या किया? वो इंपॉर्टेंट था 1 घंटा जिसमें एक्सरसाइज क्लियर करना था, लेकिन नहीं की, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पास पता है कि पापा आने वाला है, केवल 15 मिनट बची है, लेकिन आप बैठ तो सकते हो ना ताकि आधा तो हो जाए, तो पापा समझेंगे हाँ भाई थोड़ा बहुत बाकी होगा शायद। तो आपको अर्जेंट तक भी उसको करना तो है, लेकिन फिर भी नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? अर्जेंट का इमरजेंसी। एग्जाम में भी ऐसा होता है, टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो आपके पास 5, 10, 15, 20 दिन होते हैं, तो वो दिन में आपको उसको प्रिपेयर करना होता है। और दूसरी बात, इसको तो आपने समझ लिया, इसके अलावा मैं क्या समझाने जा रहा था? हाँ, जो जो सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, जो जो सब्जेक्ट हार्ड होते हैं आपके लिए, वो सब्जेक्ट को ऑलवेज पहले करना है। क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल आप गुजराती हिंदी विषय है उसमें आप अच्छा है कि हाँ भाई स्टोरी कहानी में से सवाल जवाब लिखने, उसको नहीं पढ़ोगे या लास्ट दिन को पढ़ लोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मैथ्स मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो उसका प्रैक्टिस कितना करना है? ज्यादा करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 4 दिन बाद है और आपके पास 100 आवर्स 100 घंटे बचे हैं। कितने? 100 घंटे बचे हैं, तो 100 घंटों में से आपको डिसाइड करना है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है, जो जिसको आपको अच्छे से आता है, उसको आप 10% टाइम दो। कोई ऐसा सब्जेक्ट है, 2 या 3 सब्जेक्ट जिसको आपको थोड़ा अच्छा आता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, उसको आप 40% टाइम दो। कुछ ऐसे 2 सब्जेक्ट है, 1 और 2, जिसको आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मैथ्स हो, साइंस हो या इंग्लिश हो, उसको आप बाकी का 50% टाइम दे दो। मतलब समझ रहे हो? जो सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है आपको, उसमें आप ज्यादा टाइम दो। क्या करो? कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट नहीं आता उसको छोड़ देते हैं कि छोड़ो ऐसे ऐसे भी नहीं आता, उसको नहीं करना ही नहीं है। तो क्या होगा? जो अच्छे से आता है उनमें पास होकर आएंगे या अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, और जो नहीं आता उसमें फेल होकर आएंगे। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, आता है या नहीं आता। सही बात है या गलत बात है? यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। अब अपनी अपनी नोटबुक निकालो, और मैंने आपको यहाँ पे पहले, हाँ तो तुम निकलो, जाओ तुम निकलो। बाकी सब लोग यहाँ पे जो नोटबुक लेकर आया है वो, मैंने इससे सुनो, मैंने जो पहले 13 पॉइंट या 12 पॉइंट लिखवाए थे वो क्या थे वो लिखो नंबर देके, और किसी में देखना नहीं है, आजू बाजू में इंश्योर कर लो कि कोई आप में से कॉपी मत करे। दूसरा, 5 पॉइंट में एसएस के लिखाए थे वो, ये दोनों लिख दो। हाँ, सीक्वेंस नहीं है, जो आता है आड़ा आड़ा चलेगा। ओके, आप शुरू कर दो, आपके पास 10 मिनट है, ज्यादा नहीं। तुम निकलो, जाओ। हाँ तो बैठो। ओए तू क्या फोन बेस का, तो आगे आओ, तो जा आगे हो दिया, चलो क्या हो जाए। नो, कोई कुछ नहीं पिएगा, चुपचाप बैठो। गैस ने पाटिया वाला हमें